एक और बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बताएंगे। उत्तराखंड बॉर्डर पर निहंग सिखों का हंगामा। बैरिकेडिंग तोड़कर देहरादून में निहंग सिख घुस गए। पुलिस से भी कुछ झड़प हुई है। तोड़फोड़ यहां पर की गई है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती आपके सामने नजर आ जाएगी। बैरिकेडिंग यहां पर बाकायदा लगाई गई है। निहंगों ने जमकर यहां पर हंगामा किया। आप देख पाएंगे तलवार लहराकर ये प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं। बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है। गाड़ियों पर पथराव किया। बॉर्डर पर अब और ज्यादा सुरक्षा को बढ़ा दिया है। लेकिन ये मामला अचानक से नहीं हुआ। ये पूरा मामला है 16 जून का। कर्णप्रयाग में पार्किंग को लेकर दरअसल कुछ विवाद होता है। विवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। निहंग सिखों और स्थानीय लोगों के बीच में झड़प होने लग जाती है और इसके बाद फिर 4 निहंगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो ये बात थी 16 जून की, जब से ये पूरा विवाद शुरू हुआ। इसके बाद 20 जून को गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन शुरू होते हैं। बद्रीनाथ के गुरुद्वारे पहुंचकर निहंगों का समूह नजर आता है। 24 जून को फिर एसआईटी का गठन होता है। हरिद्वार की पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। और पंकज इसी बीच मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। पंकज, हम देख पा रहे हैं तस्वीरें, जमकर यहां पर हंगामा हुआ, पुलिस की मौजूदगी है, बैरिकेडिंग को तोड़ा जा रहा है, तलवार दिखाकर प्रदर्शन भी वहां पर हो रहा था। बिल्कुल, देखिए कल रात लगभग 2 से 3 बजे तक जो निहंग सिख थे उन्होंने उत्तराखंड हिमाचल बॉर्डर पर एक बड़ा बवाल किया था। पुलिस ने काफ़ी मनाने की उन्हें कोशिश की कि आपकी बातचीत की जा रही है और आपका जो मांगे है उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा, लेकिन तमाम जो निहंग सिख है वो नहीं माने और जो हिमाचल उत्तराखंड का बॉर्डर है उसे तोड़कर विकासनगर से आगे बढ़ गए और तमाम गाड़ियों पर और पुलिस पर पथराव किया। और संयम रहा पुलिस का कि किसी भी तरह की अनहोनी नहीं हुई और तमाम जो सिख है वो प्रेमनगर देहरादून पहुंचे और रेस कोर्स में पहुंचे। लेकिन रात को लगभग 3 बजे के आसपास जिला प्रशासन और पुलिस की उनसे बातचीत हुई है, जिसके बाद तब सभी निहंग सिख जो है वो मान गए हैं, वो आगे अब नहीं बढ़े हैं कर्णप्रयाग की साइड। और अभी प्रशासन की उनसे बातचीत चल रही है। तो सभी जो निहंग सिख है वो जो पोंटा साहिब बॉर्डर है वहां पर लौट गए हैं और वहीं पर मौजूद हैं। उनकी अभी 11 बजे जो एसआईटी की टीम गठित की गई है, जो हरिद्वार के एसएसपी है नवनीत भुल्लर, उनकी अध्यक्षता में वो उसकी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, वही देख रहे हैं। उनकी 11 बजे उन्हीं के साथ और उत्तराखंड के यहाँ के जो एसएसपी हैं देहरादून के परमेंद्र डोभाल, उनके साथ बातचीत होगी और उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। उनका यह कहना है कि यदि प्रशासन उनकी बातों पर अमल कर लेता है, मांग लेता है, तो वो अब वापस लौट जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि रात जिस तरह से 11 बजे 12 बजे तक ये बवाल करता रहा और तमाम प्रशासन के मानने के बाद भी सिख नहीं माने, तो उससे लगता है कि यदि 11 बजे भी उनकी बात नहीं मानी जाती है तो फिर एक बड़ा बवाल बॉर्डर पर हो सकता है। फिलहाल जिला प्रशासन, सरकार खुद ये चाह रही है कि क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, सभी समुदाय के लोग यहाँ आते हैं और सिखों के गुरुद्वारा जो हेमकुंड साहिब में है, नानकमत्ता में है और तमाम यहाँ पर जो पवित्र ग्रंथ हैं उनके हिसाब से सभी को मना लिया जाए। तो प्रशासन और सरकार भी कोशिश कर रही है कि किसी तरह का जो मनमुटाव है तमाम दो समुदायों के बीच में वो ना हो। उत्तराखंड के लोगों से भी शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। साथ साथ ही तो तमाम सिख हैं, हिमाचल के हों, उत्तराखंड के हों या अन्य प्रदेशों के हैं, उनसे भी व्यवस्था बनाने की अपील की गई है। तो अभी फिलहाल ये कह सकते हैं कि 11 बजे जब प्रशासन की बातचीत होगी तो उसके बाद ये देखना होगा कि निहंग सिख अपनी बातों पर डटे रहते हैं या जो समाधान बीच का निकलता है उसमें मानते हैं। फिलहाल सभी जो निहंग सिख हैं वो पोंटा साहिब गुरुद्वारे में मौजूद हैं, उनके धर्मगुरु वहां मौजूद हैं, उनसे 11 बजे बातचीत होगी, उसका फिर सोल्यूशन निकाला जाएगा। रात 11 बजे से लेकर 2 बजे तक काफी बवाल हुआ है। रेस कोर्स में ही वो लोग पहुंचे थे। देहरादून के जो अलग अलग गुरुद्वारे हैं, प्रेमनगर गुरुद्वारा है, वो लोग वहां पहुंचे थे। अभी सबसे बातचीत हो गई है, वो लौट गए हैं और अभी 11 बजे जिला प्रशासन की बातचीत होगी, उसके बाद मिलाकर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। ना हो, इस पर भी प्रशासन का फोकस है।